हे गाइस, हाय आई एम एमएसके और आज बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हो गया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत तो कैंटीन से होती है जहाँ पर सब लोग बैठे हुए होते हैं। जी हाँ, जैसे कि अपनी कोरस सिंगर पार्टी और साथ ही अभीरा, जो कि अभीरा को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ये कहकर कि अब मामा और मामी जी का रिश्ता तो सुधर गया है, तो क्या आप भी वापस आ जाएंगी। जिस पर काफ़ी शॉक होकर अभीरा सोचने लगती है तो चारू तुरंत से अपनी नेगेटिव सोच रखने लगती है, ये कहते हुए कि ठीक है कि मामा मामी का यानी विद्या का और माधव का रिश्ता तो ठीक हो गया है, पर क्या ये खुद वहाँ पर आना चाहती है। जिस पर तुरंत से जवाब आता है कि चारू तो हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती है। जिस पर चारू कहती है मैं नेगेटिव नहीं सोच रही, मैं जो फैक्ट है वही बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुम खुद लोग इससे पूछ लो यानी अभीरा से पूछ लो कि क्या ये वापस आना चाहती है। जिस पर अभीरा को याद आने लगती है अरमान ने क्या कुछ किया है उसको मनाने के लिए, साथ ही रूही ने कैसे कहा कि अरमान के लिए उसकी ज़िंदगी, उसका परिवार और उसका लॉ फर्म है और अपनी दुनिया छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा के लिए अभीरा के पास आया था, पर अभीरा ने उसे ठुकरा दिया। वैसे ये सारी बातें हो ही रही होती है कि अरमान वहाँ पे आ जाता है, सबको वहाँ से भगा देता है और अरमान अभीरा को कहता है कि वो दवाई ले ले। जिस पर अभीरा कहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे अभीरा के बात करने के तरीके से ही पता चल रहा था कि अभीरा को दवाई बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिस पर अभीरा के कहने पर कि मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, जिस पर अरमान कहने लगता है हाँ हाँ तुम्हें ज़रूरत क्यों होगी, क्योंकि तुम्हें थोड़े से प्लेटलेट्स कम है, थोड़ी सी अगर तुम्हें खरोच भी आ जाती है तो शायद तुम्हारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। पर फिर क्या था, अरमान और अभीरा की प्यारी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। जी हाँ, अरमान और अभीरा की प्यारी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। जिस पर अरमान के डांटने पर अभीरा कहती है कि तुम लॉयर बनने से पहले किसी एलकेजी स्कूल में पढ़ाते थे। जिस पर अरमान कहता है नहीं, तुम पर ऐसा क्यों कह रही हो। जिस पर अभीरा कहने लगती है क्योंकि तुम जिस तरह से बात कर रहे हो उसकी बात तो ऐसा ही लगता है। पर फिर क्या था भाई, अरमान पोद्दार तो अरमान पोद्दार है, उन्होंने भी अभीरा को अपनी ट्रिक चलाते हुए दवाई पिला ही दी। जी हाँ, कैसी पिलाई दी ये तो सुन लीजिए ज़रा। पहले तो अरमान अभीरा के हाथ पर मानता है और जैसे अभीरा का ध्यान अपने हाथ पर जाता है अरमान तुरंत से अभीरा की नाक पकड़कर अभीरा को पूरी की पूरी दवाई पिला देता है। जिसके बाद अभीरा काफ़ी अरमान को काफ़ी गुस्से से निहारते हुए देखने लगती है, पर तुरंत से उसकी आंखों में अरमान के लिए प्यार भी पनपता है, तो वही अरमान की नज़रों में भी अभीरा के लिए कहीं ना कहीं प्यार दिखाई देता है। तो यही हम लोग देख पाते हैं कि पोद्दार फैमिली में, पोद्दार हाउस में दादी सा अपने जमाई सा को दे रही है एक ऑर्डर दे रही है, ये कहते हुए कि अब जाकर सब कुछ सही हो चुका है, माधव की तबीयत ठीक है और विद्या और माधव एक साथ आ चुके हैं और इसी खुशी में हम लोग चाहते हैं कि आप दोनों जाकर अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिलाए। और फूफा सा अपने वाइफ के साथ चले जाते हैं। उसी दौरान दादी सा थोड़ी सी पीछे मुड़कर आती है तो जानती है कि उनकी तस्वीरें, जी हाँ, एक जगह पर सारी तस्वीरें रखी हुई होती है, जहाँ पर दादी सा जिस फोटो में होती है वो तस्वीर सबसे पीछे, तो जहाँ पर अभीरा होती है वहाँ वो तस्वीर सबसे आगे होती है। जी हाँ, वैसे इन तस्वीरों की बात करें तो जिस तस्वीर में अभीरा थी उस तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ थी, और उस तस्वीर को देखने के बाद दादी सा इतने ज़्यादा गुस्सा करती है कि पूछो मत। तभी तो दादी सा कहने लगती है कि आखिरकार ये लड़की इस फोटो में कर क्या रही है, हम इस लड़की को ना तो अपने घर में बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही फोटो में, और इस फोटो में हम क्यों नहीं हैं। और दादी सा दूसरी तस्वीर उठा कर देखने लगती है और कहने लगती है कि ये परिवार कावेरी पोद्दार का है। जी हाँ, जिस फोटो में सबके सब ऐसे खड़े होते हैं जैसे मानो कोई पुतले हो। जी हाँ, उन्हीं पुतलों को देखकर दादी सा कहने लगती है कि ये पूरी फैमिली कावेरी पोद्दार की है और कावेरी पोद्दार की ही रहेगी। और दादी सा हड़बड़ाहट में इस तस्वीर पर कितनी ज़्यादा धूल जम गई है ये कहकर अपने तस्वीर को पोंछने लगती है। जी हाँ, अपने फैमिली फ़ोटो को, जिसमें दादी सा किसी हिटलर की तरह खड़ी थी तो बाकी के सारे फैमिली वाले किसी कैदी की तरह उनके पीछे खड़े हुए थे, और उसी तस्वीर को दादी सा इतने प्यार से पोंछने लगती है कि पूछो मत। भाई ठीक है, पोंछ लिया तो पेच लिया। उसकी फ्रेम निकाल कर तक दादी सा पेपर वाले फ़ोटो को क्लीन करने लगती है और परिणाम तो वही होता है। जी हाँ, परिणाम वही होता है। हड़बड़ाहट में दादी सा से हो जाती है गलती और उनकी तस्वीर टूट जाती है। वैसे दादी सा की ये गलती टूटना साफ साफ नज़र है आता है कि किस तरह से दादी सा अपने ही हाथों से अपने ही फैमिली से दूर जा रही है और किस तरह से वो अपने ही फैमिली को बर्बाद कर रही है। इट मीन्स अपने ही फैमिली को वो अपने से दूर कर रही है और इसी सोच में दादी सा होती है। तो यहाँ तो देख लीजिए आखिरकार आउट हाउस में चल क्या रहा है। जी हाँ, आउट हाउस में गृह प्रवेश की तैयारियां हो रही है भाई।
जी हाँ, और जो तैयारियाँ अभीरा कर रही है और अभीरा इतनी खूबसूरती से तैयारी कर रही है तो